नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी और मेरे दोस्तों आज हम जाने कौन सी है राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना। हाँ जी, राजस्थान के अंदर चौथी टाइगर परियोजना को दे दी गई है मंजूरी। इससे पहले राजस्थान में कौन कौन सी टाइगर परियोजना थी, चौथी कौन सी होगी और पूरे भारत के अंदर इस टाइगर परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया गया और किसको जाता है श्रेय, आज उन सब बातों की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हम बात करें राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना की, आज हम चर्चा करेंगे कहां पर दी गई है, कितना इसका एरिया होगा और इसका लाभ क्या क्या मिलने वाला है, ये हमारा मुख्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि देश के अंदर जो टाइगर परियोजना की शुरुआत की जाती है वो शुरुआत होती है 1973 में। अपने देश के अंदर बाघों के संरक्षण की बात करें, इसके लिए 1973 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा एक परियोजना लाई गई थी, टाइगर परियोजना, और जिसका श्रेय जाता है कैलाश सांखला को। और कैलाश सांखला की बात करें तो इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध जो है ये जोधपुर से आता है। इसके साथ साथ याद रखना, इन्होंने द लैंड ऑफ टाइगर की बात करें, द टाइगर की बात करें, ऐसी पुस्तकें लिखी थी और पूरे देश के अंदर टाइगर परियोजना की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसलिए क्या कह देते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब 1973 के अंदर टाइगर परियोजना की शुरुआत तो हो गई और देश की पहली जो टाइगर परियोजना थी इसकी शुरुआत हुई थी कहां पर, जिम कॉर्बेट के अंदर। देश की पहली टाइगर परियोजना कहां पर थी, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड की बात की जाती है। और उस समय प्रारंभ के अंदर देश के अंदर 9 टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर 3 टाइगर परियोजनाएं हैं। एक टाइगर परियोजना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है। ये कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और यहां पर वर्ष 1973 के अंदर 1973 के अंदर राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी। राजस्थान की दूसरी टाइगर परियोजना जो है ये सरिस्का के अंदर है और सरिस्का आता है अलवर के अंदर और इसकी शुरुआत हुई थी 1978-79 के अंदर और ये राजस्थान की दूसरी टाइगर परियोजना है। और राजस्थान की तीसरी टाइगर परियोजना की बात करें, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में आती है, जिसकी हम बात करें कि ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र भी आता है, इसके अंदर झालावाड़ का क्षेत्र भी आता है और कोटा का क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है। और वर्ष 2013 की बात करें तो यहाँ पे टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी। और सबसे यहाँ पर बात करें तो ये जो अपने रणथंभौर वाली है, इसे बाघों के घर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर ये देश की सबसे छोटी टाइगर परियोजना है। लेकिन यहाँ पर बाघों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसे टाइगर या लैंड, या हम बात करें बाघों के घर के नाम से जानते हैं। अब 3 तो थी और अब राजस्थान के अंदर चौथी टाइगर परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। और उसकी बात करें तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है, और ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है अपने बूंदी के अंदर, और इस बूंदी के अंदर टाइगर परियोजना को दे दी गई है मंजूरी। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां से कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें, इसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है कि हाँ, राजस्थान के अंदर चौथी टाइगर परियोजना बनेगी। और कहां पर, बूंदी के अंदर। और ये देश की 52वीं टाइगर परियोजना होगी और ये राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना होगी। और इसके लिए 1050 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ये यहां पर प्रस्तावित है। इसके अलावा इसका सबसे अधिक जो फायदा होगा, जो होगा वो होने वाला है रणथंभौर टाइगर परियोजना को। रणथंभौर जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट है उसे फायदा होने वाला है, क्योंकि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर बाघों की संख्या बढ़ने की वजह से वहां पे टेरिटरी वार होने प्रारंभ हो गए हैं। तो हो सकता है इन दोनों को लिंक करके और अब यहां से रणथंभौर से इधर बाघों को ट्रांसफर कर दिया जाए और टेरिटरी वार से इस क्षेत्र को मुक्ति मिल सकती है और बाघ स्वतंत्र रूप से यहां पर विचरित कर सकते हैं। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर होगी राजस्थान की चौथी टाइगर परियोजना। थैंक यू।